और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, हॉर्मूज स्ट्रेट के पास आईआरजीसी नेवी का बड़ा दावा सामने आया है। जलमार्ग से जहाजों की आवाजाही बंद होने का यहां दावा किया गया है। रेडियो संदेश दिया गया है। लेबनान में इजराइल की कार्रवाई का हवाला अमेरिका पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया गया। सभी जहाजों को हॉर्मूज से दूर रहने को भी निर्देशित किया गया है। कहा गया है, ये इस वक्त बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, सभी जहाजों को हॉर्मूज से दूर रहने को कहा गया है। यानी यहाँ संदेश क्लियर है। हॉर्मूज पर जो स्थिति बनी हुई थी हॉर्मूज स्ट्रेट के पास, आईआरजीसी नेवी का यह बड़ा दावा रेडियो संदेश के जरिए जलमार्ग से जहाजों की आवाजाही बंद होने को लेकर किया गया। This is Sepah Navy, Iran Islamic Revolutionary Guard North Navy. Due to the crimes of the Shah Lebanon and the violation of the U.S. commitments regarding the ceasefire, the Strait of Hormuz is closed to all vessels again. It is emphasized that the Strait of Hormuz is closed. All vessels are ordered do not approach the strait. तो आईआरजीसी की ऑडियो जो वायरल हो रही है वो आपने सुनी। और विस्फोट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात अमेरिका ईरान के बीच तनातनी को लेकर करेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध में हॉर्मूज बेहद अहम मुद्दा रहा है, क्योंकि यहां से होकर दुनिया को करीब 20% ईंधन की सप्लाई होती है। जाहिर है कि यहां तनाव हुआ तो दुनिया भर के देश टेंशन में आ गए। इस बीच ईरान ने हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलने का ऐलान किया। हालांकि अब तक अमेरिका जहाजों से टोल वसूलने का विरोधी रहा है, लेकिन अब उसने बेहद चौंकाने वाला ऐलान किया है। दिखाते हैं खास रिपोर्ट में। हॉर्मूज स्ट्रेट यानी दुनिया की लाइफलाइन, दुनिया भर के देशों को तेल और गैस की सप्लाई के लिए ये अहम रूट है। यहां से होकर कई एशियाई और यूरोपीय देशों के लिए तेल और गैस की सप्लाई की जाती है। जंग के दौरान ईरान को हॉर्मूज के रूप में एक बड़ा हथियार मिला, एक ऐसा हथियार जिसके जरिए वो वैश्विक अर्थव्यवस्था को कभी भी झकझोर सकता है। उसे हॉर्मूज के रूप में आय का एक प्रमुख साधन मिल गया, क्योंकि हॉर्मूज से जहाजों का ट्रैफिक बंद नहीं होगा और ईरान की कमाई नहीं रुकेगी। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते के तहत जहाजों से 60 दिन तक टोल नहीं वसूले जाने की बात कही गई। इस दौरान अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता कर बाकी मुद्दों को सुलझाने की बात कही गई। फिलहाल दोनों देशों के वार्ताकार मंथन में जुटे हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चौंकाने वाला ऐलान कर दिया। उन्होंने हॉर्मूज से टोल वसूलने की बात कह डाली। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अगर 60 दिनों के अंदर ईरान के साथ अंतिम शांति समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका खुद हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगा सकता है।
अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते को लेकर बातचीत जारी है, लेकिन इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया दांव चल दिया। ट्रंप ने साफ कहा कि अगर अगले 60 दिनों के भीतर ईरान के साथ अंतिम समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका खुद हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर टोल वसूल सकता है। हैरानी वाली बात है कि ट्रंप पहले कहते थे कि हॉर्मुज स्ट्रेट टोल मुक्त रहेगा। वो ईरान की तरफ से टोल वसूलने के भी खिलाफ थे, लेकिन अब अचानक ट्रंप ने ही कह दिया है कि वो टोल वसूलेंगे। ट्रंप ने कहा कि फिलहाल 60 दिनों तक जहाजों से कोई फीस नहीं ली जाएगी। राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक अगर तय समय सीमा में स्थायी समझौता नहीं हो पाया तो अमेरिका समुद्री सुरक्षा पर अपने खर्च की भरपाई के लिए खुद फीस लगाने पर विचार करेगा। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी नौसेना पश्चिमी एशिया के देशों के लिए गार्जियन एंजल की तरह काम कर रही है और उसकी कीमत भी चुकानी होगी। दरअसल जंग के पहले ही दावा किया जा रहा था कि ईरान हॉर्मुज पर शिकंजा कसकर दुनिया के देशों को तड़पने पर मजबूर कर देगा, और हुआ भी वैसा ही। ईरान ने हॉर्मुज पर शिकंजा कसा तो दुनिया टेंशन में आ गई। और अब लेबनान के मुद्दे को लेकर भी तेहरान ने एक बार फिर से हॉर्मुज बंद करने का ऐलान कर दिया है। तेहरान का आरोप है कि अमेरिका और इजराइल ने हाल ही में हुए समझौते ज्ञापन की शर्तों का उल्लंघन किया है। फिलहाल राष्ट्रपति ट्रंप के ऐलान के बाद ये साफ है कि हॉर्मुज का मुद्दा अभी आसानी से सुलझता नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच एक बड़ी खबर, स्विट्जरलैंड में यूएस ईरान के बीच वार्ता। यूएस के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पहुंचे स्विट्जरलैंड। गालिबाफ के नेतृत्व में ईरानी डेलीगेशन भी पहुंचा है। ईरानी प्रतिनिधिमंडल विदेश मंत्री अब्बास अरागची भी स्विट्जरलैंड पहुंचे हुए हैं और इस डील को लेकर जो हलचल है वो तेज नजर आ रही है।
तस्वीरों के माध्यम से अगर आपको दिखाएं तो इस बीच ये जानकारी मिल रही, गालिबाफ के नेतृत्व में एक पूरी ईरानी टीम पहुंची हुई है, ईरानी प्रतिनिधि मंडल पहुंचा हुआ है। विदेश मंत्री अब्बास अरागची भी इस पूरी लिस्ट में शामिल है। साथ ही आपको बता दें, अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता तो हो गया है, लेकिन एक दूसरे पर भी पूरी तरीके से जो ये दोनों ही देश है भरोसा नहीं कर पा रहे। दोनों देशों के प्रतिनिधि फिलहाल मंथन में जुटे हुए हैं, अंतिम समझौते की कोशिशें की जा रही है, लेकिन सवाल ये कि क्या तय समय में समझौता भी होगा या कुछ पेच फंसेगा। दिखाते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।